हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं एंड आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप पहले के 2-3 क्वेश्चंस देख सकते हैं कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपके पास ये हमारी रोज़ की वीडियोज़ अपने आप आ जाएँ। प्लस हम लोग अपने चैनल पे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस बताते हैं वीडियोज़ में ही, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि नई नई वैकेंसीज़ कहाँ पे आई हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी हमारी। सो चलिए फिर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली? नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं 75th यूएन जनरल असेंबली के? वो बने हैं वोल्कन बॉस्कीर। ऑप्शन नंबर 4, जिनकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक टर्किश डिप्लोमेट थे, मतलब ये टर्की से बिलोंग करते हैं। बाकी अगर मैं आपको बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में बताऊं, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बने थे 2017 में, सेकंड ऑप्शन है 2018, 2019 एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 2020। राइट, सो इस ऑर्डर से याद कर सकते हैं। वैसे पहले 3 याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी एग्जाम में नहीं आएगा। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। राइट, सो टर्की की बात हम लोग क्योंकि कर रहे थे तो हमको पता होना चाहिए कि टर्की कहाँ आता है। सो टर्की आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है ना। यहाँ पे ईरान आता है, यहाँ पे आता है टर्की। राइट, सो इसकी बात करें अगर हम लोग कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फाउंडर कौन है? वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही। और ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 1945 में। प्लस मैं आपको ये बात और बता दूं कि ये 1 साल का टर्म होता है। जिसका भी प्रेसिडेंट बनते हैं जो यूएन जनरल असेंबली के, वो 1 साल के लिए ही बनते हैं। एंड इनका जो टर्म है वो सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा। सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है इंपॉर्टेंट है। राइट, थर्ड इन्फॉर्मेशन अगर आप ये याद कर सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कि वो कब एस्टैब्लिश हुआ था। पिक्चर्स के थ्रू याद करने का फ़ायदा ये रहता है कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर छप जाती है, जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं। एंड एग्जाम में जब हम लोग चीज़ कोई पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 75th यूएन जनरल असेंबली जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जो ये प्रेसिडेंट है, इनकी फ़ोटो अपने आप पॉपअप होगी। तो एग्ज़ाम में आंसर करते टाइम आपको आसानी रहेगी, आप सही आंसर पे जल्दी से जल्दी टिक कर सकते हो। राइट, सो यही हमारा तरीका है पढ़ाने का भी। सो हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल लैब फॉर कोविड-19? सो मोबाइल लैब मतलब कि सेलफोन वाली नहीं, मोबाइल मतलब कि जो चलने फिरने वाली हो। ओके, सो वो उसको किसने लॉन्च करा है? उसको लॉन्च करा है हर्षवर्धन जी ने। हर्षवर्धन जी कौन है? वो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लॉन्च करा है। एंड इसका नाम क्या है? इसका नाम है आई लैब। ओके, आई लैब की फुल फॉर्म क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ डायग्नोस्टिक लैब। ओके, सो इसको किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? इसको बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश, मेड टेक जोन AMTZ एंड DBT AMTZ कमांड, जो कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट है कंसोर्टियम में, उसमें इसको बनाया है। इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको बनाया है। अब क्योंकि हर्षवर्धन जी ने मास्क लगा रखा था तो एक बार उनकी फ़ोटो देख लेते हैं। ये चाइनीज़ ने, इनको हम लोग बहुत चिढ़ाते थे ना कि सब एक शक्ल के दिखते हैं, तो इन्होंने पूरी दुनिया ही एक शक्ल की कर दी मास्क लगा के। सो हर्षवर्धन जी की फ़ोटो ये है, आप देख सकते हैं। ओके, सो कहीं पे भी अगर हर्षवर्धन जी आएगा तो आपके दिमाग में ये फ़ोटो आनी चाहिए। ओके, सो इस जो मोबाइल लैब है, इसकी खासियत ये बात है कि ये दोनों टाइप के टेस्ट करती है, कोविड-19 के भी और नॉन कोविड टेस्ट भी करती है। एंड जो इसके रिजल्ट हैं वो सेम डे में दे देती है, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास टेस्ट आ जाएगा कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप? एक ऐप का नाम बताइए जो हमको इन्फॉर्मेशन बताएगी मुंबई में कितने वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, ICUs हैं, कितने सब कुछ हैं। ओके, क्योंकि हमको पता है मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पूरे देश में, एंड बेड्स एंड वेंटिलेटर्स की काउंट रखना बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा। सो इसलिए मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐप लॉन्च करी है। उस ऐप का नाम है एयर वेंटी। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सो ये आपको ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की इंफॉर्मेशन देगा। राइट, ये ऐप कुछ ऐसी लगती है, अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे एयर वेंटी को, जिसमें पता चलेगा कि बेड्स कितने हैं, ICU बेड्स विदाउट वेंटिलेटर कितने हैं और विद वेंटिलेटर कितने हैं। ओके, एंड जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, राइट साइड पे हैं उद्धव ठाकरे एंड लेफ्ट साइड पे हैं भगत सिंह कोश्यारी। ओके, एंड एक और चीज़ है अब ये भी जान लेते हैं कि इस ऐप को बनाया किसने। इस ऐप को बनाया है प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। ओके, ये आ सकता है
स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सो ये इन्फॉर्मेशन फिर इंपॉर्टेंट बन जाती है। अदरवाइज अगर आप नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो एयर 20 काफ़ी है। प्लस ये दोनों चीज़ अपनी आप स्टैटिक जीके के लिए याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मास्क डे ऑब्जर्व करा है 18 जून को। वो करा है आपकी कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटका की सरकार ने मास्क डे ऑब्जर्व करा है। सो बेसिकली इन लोगों ने मास्क डे को प्रमोट करा है, मास्क पहन के जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, और ये लोग परेड निकाल के चल पड़े। सो बेसिकली हमारे देश के मिनिस्टर्स की हालत ऐसी हो रखी है कि अगर इनको सोने का कटोरा भी दोगे सो ये लोग भीख ही मांगेंगे। बिकॉज आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने को बोल रहे हो, आप मास्क पहनने को बोल रहे हो, और आप रैली लेके निकल चले हो। सो ठीक है, अब जैसे जो कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट का है एंड मास्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकते हैं जो भी है एग्ज़ाम जैसे जैसे चालू होंगे। ओके, सो बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी BS येदियुरप्पा, एंड गवर्नर जो है वो वाजूभाई वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो गवर्नर याद करने की ना, अगर किसी फोटो में 2 इंसान दे रखे हो और आपको पता करना हो कि गवर्नर कौन है, तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है, जो ज़्यादा एज में होंगे वो गवर्नर होंगे। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ज़्यादा एज में यही है, राइट। तो गवर्नर ये हैं, और येदियुरप्पा जी जो कि CM है वो लेफ्ट साइड पे हैं। ओके, सो जिसमें सब पब्लिक जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने ऑफिसर्स थे, डिग्निटरीज थे, मेडिकल स्टाफ थे, मेडिकल स्टाफ वालों को भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने कि वैसे ही तुम कम इन्फेक्शियस लोगों के बीच में हो ना, आ जाओ परेड करते हैं। ओके, सो क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं। क्वेश्चन 5 के बारे में बात करें तो ब्रिटिश पेट्रोलियम, जैसे हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम होता है, इंडियन ऑयल होता है, रिलायंस के भी पेट्रोल पंप हैं, बीच में बंद हो गए थे। सो ऐसे ही ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अभी अपना एक ग्लोबल बिजनेस सेंटर, राइट, वो सेटअप करने जा रहा है। वो कौन सी सिटी में सेटअप करने जा रहा है? सो बेसिकली वो सेटअप करने जा रहा है पुणे में। ओके, एंड जिससे कि वो अपने ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट कर सके, एंड इससे इंडिया में फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एस्टिमेट है कि 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इससे, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम बिजनेस स्टार्ट होने वाला है पुणे में। ओके, जो ब्रांच स्टार्ट होने वाली है पुणे में, ये आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो है BP का। ओके, एंड अगर बात करें कि पुणे का है, पुणे यहाँ पे है महाराष्ट्र में। ये जो लिवर जैसा दिख रहा है ना आपको, लिवर भी ऐसे ही होता है ना, सो इसी को, यही पुणे है महाराष्ट्र में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, सो कौन से बैंक ने सरल स्कीम लॉन्च करी है जिससे कि वो हाउस लोन्स देंगे अफोर्डेबल रेट्स पे? सो बेसिकली ये ICICI बैंक ने लॉन्च करी है, एंड इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसमें देखो या तो वेमेन को मिल सकता है, या फिर लोअर मिडिल क्लास इनकम कस्टमर्स को मिल सकता है, या फिर EWS दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोगों हैं उनको ये बेनिफिट मिल सकता है कि उनको हाउस लोन्स मिलेगा 7.98% रेट पे, एंड 20 ईयर्स तक हो सकता है मैक्सिमम। प्लस मैक्सिमम कितना पैसे मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं 35 लाख्स। ओके, सो आप देख सकते हैं ये सरल स्कीम है। एंड जो चेयरमैन और MD हैं ICICI बैंक के, वो कौन है? वो हैं अनिरुद्ध कामनी। ओके, अनिरुद्ध कामनी है, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मिस्टर कामनी है। सो इसमें आपको सिर्फ MD और चेयरमैन ही याद करना है। एंड अगर आपसे पूछे कि सरल स्कीम किस बैंक ने लॉन्च करी है, वो ICICI बैंक फाइनेंस, जो इसकी फाइनेंस कंपनी है, उसने लॉन्च करी है। सो बेसिकली ICICI ही याद रखना है। सो 2 इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। मैक्सिमम लिमिट याद कर सकते हो, वैसे कोई क्वेश्चन में आएगी नहीं किसी पेपर में, ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो चुकी है। UPSC में ऐसे वैसे याद करने में, लिखने में अगर आप कभी यूज़ हुई है इन्फॉर्मेशन तो कर सकते हो, बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि कौन से रेट पे कराए और मैक्सिमम लिमिट कितनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 2 ऑर्गेनाइजेशन ने MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने PM स्वनिधि स्कीम के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन करा है। वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज MOHUA, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ओके, और एक है SIDBI क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो स्वनिधि स्कीम क्या है? बेसिकली स्वनिधि स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे सकेंगे हम लोग लोन्स दे सकेंगे, जिसकी वजह से जो उनका भी बिजनेस ठप हुआ था लॉकडाउन और कोविड की वजह से, वो कुछ हद तक वो लोग स्टार्ट कर सकें। ओके, PM स्वनिधि स्कीम का पोस्टर ये है, हमने इस पर डिस्कस भी करा था, एंड मगर तब तक ये MOU साइन नहीं हुआ था। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन हमने दोबारा करा है, राइट। एंड इसके अगर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी आपके SIDBI के चेयरमैन हैं, और हरदीप सिंह पुरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हरदीप सिंह पुरी हैं। ये एक और मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन।
प्लस जो ये मेमोरेंडम हुआ है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके तहत क्या होगा कि सिडबी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब कि जितने भी काम करेगा वो सिडबी करेगा, और जो हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो उसको ऊपर से डायरेक्शंस देगा, ऑर्डर देगा। मतलब एक तरह से जैसे हरदीप सिंह पुरी भी इस फोटो में बोल रहे हैं कि वो उनके हाथ के नीचे रहेगा सिडबी, और सारे काम करेगा इस जो स्कीम है उसके तहत। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सो कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस ये लॉन्च करी है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो इंडिया में लॉन्च हुई है। ओके, ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। राइट, सो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस रिपोर्ट का कवर पेज है। सो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे इंडिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे कैसे 0.7 डिग्रीज तक इंडिया का क्लाइमेट बढ़ा है 1901 से लेके 2018, मतलब कि एक सेंचुरी में 0.7 डिग्रीज तक इंडिया का टेम्परेचर बढ़ा है। और वर्स्ट सिचुएशन में, दैट इज़ जब तक ये सेंचुरी ख़त्म होगी, तो अगर ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही हम लोग किसी की परवाह नहीं करा, एनवायरनमेंट को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहे, सो 4.4 डिग्रीज तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर हम संभल गए, थोड़ा सा कम नुकसान पहुंचाया, बिकॉज ज़ीरो नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते ना, हम लोग हैं। सो थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा अच्छे से काम करा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोगों ने कदम उठाए, तब भी 2.7 डिग्रीज तक बढ़ जाएगा एवरेज टेम्परेचर। मतलब ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, तो अगर आपको भी जानना है, पूरा पढ़ना है, तो आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। प्लस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज कौन है? अर्थ साइंसेज हैं हर्षवर्धन जी। मैंने आपको बताया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी संभालते हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। सो दो नेता के बारे में हमने बात कर ली जो दो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। एक तो हो गए आपके हर्षवर्धन जी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज संभाल रहे हैं। एक हो गए आपके हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स संभाल रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो किसने इनॉग्रेट करा है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडेमिक? एक वर्कशॉप हुई है, सो किन्होंने उसको इनॉग्रेट करा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एक पैंडेमिक के टाइम पे, हम लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं, हम लोग को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, और हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते थे, ओके, जो हमने नहीं उठाए। सो वो कौन है? वो हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी कौन है? जितेंद्र सिंह जी हैं आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। आजकल बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी वर्कशॉप्स लॉन्च कर रहे हैं वो। राइट, एंड आप फोटो में देख सकते हैं जितेंद्र सिंह ये हैं। इनसे जब हमने पूछा कि सर आजकल आप बहुत सारी लॉन्च कर रहे हो, तो ये भी कह रहे हैं हाँ यार, अब मेरे को ठलुआ बिठा रखा है तो मैं क्या करूँ, है ना, कोई मिनिस्ट्री दे नहीं रहा मेरे को, तो मैं लॉन्च ही करूँगा अब ये सब। ओके, सो ये तो मजाक की बात है, कोई इनको जाके मत बोल देना, केस कर देंगे वो मेरे पे। ठीक है, सो ये एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज किसने करी थी? ये ऑर्गेनाइज करी थी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG ने, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज DARPG ने। ओके, ये 1 2 3 होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो 1 2 3 ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने मिलके ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी। ओके, 10th क्वेश्चन है कि हम कब मनाते हैं एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट? सो ये बेसिकली हम लोग मनाते हैं 19 जून को। जितने भी सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड एक्ट्स होते हैं उसके प्रति ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 19 जून को ये डे मनाते हैं। इसको कौन मनाता है? इसको मनाता है UN। ओके, सो जितने भी विक्टिम्स हैं उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए, जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको और मोटिवेट करने के लिए, उनका नाम और पब्लिक में डोमेन में लाने के लिए, जिससे कि और लोगों को भी ताकत मिले और लोगों को भी शक्ति मिले इस सब प्रैक्टिसेस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। राइट, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वो मैं यूजुअली हर वीडियो में बताता हूँ। सो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। सो अगर आपको पता है, और देखते हैं कि कितने लोगों को पता है, कितनी आप लोगों की तैयारी है कि आपको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पता भी है या नहीं। ओके, सो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, देखते हैं कि कितने लोगों को पता है। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंट के लिए है ये उनकी फ़ोटो है। और हाँ, मैं आप सभी से फिर एक बार फिर बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिख के इनका नाम बताइए, जिससे हमको पता चले कि कितने लोगों की किस लेवल तक प्रिपरेशन चल रही है। ओके, सो क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात करें, सो बैंक ऑफ बड़ौदा में काउंसलर्स की वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, BCom, BA, कोई भी। राइट, ऐसी ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट निकली है, वहाँ पे भी ऑडिटर की रिक्रूटमेंट निकली है और वहाँ पे भी कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी।
ओके, MTNL में चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है। वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं प्लस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वही लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ पे माइनिंग ऑफिसर की निकली है, वो भी कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी रिक्रूटमेंट्स के जो लिंक्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ताकि आपको अलग अलग वेबसाइट पे भूल भुलैया के बीच, जो डाउनलोड्स की भूल भुलैया होती है उसके बीच आप लोग ना फंसें, आपका टाइम बचे, प्लस हम लोग को भी आप सब्सक्राइब कर दें, है ना। अब इतना सब कुछ बताया है तो इतना तो हमारा बनता है ना यार। राइट, सो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारा हैंडल है फीडबैक एकेडमी ऑफिशियल। प्लस हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी PDF प्लस जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन सब की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं। इन तीनों का हैंडल यही है, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही है, कल हम लोग फिर आएंगे। प्लस हमारी एक रिवीजन वीडियो होती है जो शाम को हम लोग रिलीज़ करते हैं, उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी आपको समझाए उनसे एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं, हम आपका फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाए। 10 से 15 मिनट में आप अगर एक दिन में डिवोट कर सकते हैं तो आपका करंट अफेयर्स पक्का हो जाएगा। आपको करंट अफेयर्स में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे कोई भी एग्जाम की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। ओके, गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक, बिकॉज फीडबैक इज द ओनली थिंग थ्रू विच वी कैन ग्रो। राइट, सो थैंक यू वेरी मच।